My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से ऐसे विद्यार्थी जो बीएड कर रहे हैं वे जानते हैं कि बीएड प्रथम सेमेस्टर में एक क्वेश्चन पेपर है जिसको हम एजी बीएड 103 या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कहते हैं। मीन्स कोर्स का कोड है 103 और कोर्स का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसको हिंदी में बाल्यावस्था में विकास कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों की परीक्षाएं होने वाली हैं और ये परीक्षाएं जो होने वाली हैं वे क्या है, रिटेन एग्जाम होने वाला है, लिखित परीक्षा होने वाली है। तो लिखित परीक्षा में आप सभी जानते हैं कि जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पेपर्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ही अधिक क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं, आपके लिए की तैयारी में बहुत अधिक जो है वो सहायता करते हैं। तो 2004 से जब से यह एनुअल सिस्टम था या वार्षिक परीक्षा प्रणाली थी और 2023 तक जब अभी आप सेमेस्टर की प्रणाली में, तब तक में जो रिटेन या लिखित के जो प्रश्न आए थे, क्वेश्चंस आए थे, उन अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को हम लोग आज की क्लास में इस वीडियो में देखेंगे। अर्थात अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स को हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न किस किस सत्र या किस किस वर्ष में आए थे। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं और हम सभी लोग 2004 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चंस पेपर्स को देखेंगे कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप या बाल्यावस्था में विकास का जो ये कोर्स है, इस कोर्स से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न किस किस साल पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया। पहले पेपर का नाम था डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ढेर सारे टॉपिक्स जो उसमें हुआ करते थे। यह क्वेश्चन पेपर 2004 का है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आप देख लीजिए कि 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न करें। जो पहला प्रश्न है वह अनिवार्य था। क्या प्रश्न था उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इस प्रश्न के लिखित प्रत्येक भागों के उत्तर लगभग 150 शब्द में दीजिए। पहला है कि क्वेश्चन नंबर 1 का अधिगामी के व्यवहार की समझ उसके विकासात्मक प्रकृति के अध्ययन से किया जा सकता है, इसकी विवेचना कीजिए। ख है अधिगम के व्यवहारवादी और सूचना संसाधन सिद्धांतों में अंतर कीजिए। ग है अधिगम असक्ता वाले बच्चों की विशेषताएं लिखिए। और घ है विद्यालयों में शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की आवश्यकताएं स्पष्ट कीजिए। खंड अ है क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हम यहाँ देख रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान से आपका क्या अभिप्राय है। शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण विधियों के नाम बताइए तो उनमें से किसी एक विधि का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है अभिप्रेरण की को परिभाषित कीजिए, दैट इज मोटिवेशन। अभिप्रेरण की आवश्यकता सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। विद्यालय अध्यापकों हेतु अभिप्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 है बुद्धि के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। आपकी पाठ्यवस्तु में निर्धारित किसी प्रमाणीकृत बुद्धि परीक्षण की सहायता से बुद्धि मापन की प्रक्रिया का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति में विचलनशीलता के मापों की प्राप्तांकों के एक समुच्चय की व्याख्या के लिए क्या आवश्यक है। निम्नलिखित आवृत्ति वितरण तालिका के माध्यम से प्रमाणिक विचलन की गणना कीजिए। वर्ग दिया है, आवृत्ति दिया, टोटल नंबर दिया 60। अब आ जाते हैं सेक्शन बी या खंड ब पे। खंड ब में पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है कि अधिगम या लर्निंग क्या है। विद्यालयों में छात्रों के अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों का उल्लेख कीजिए। वह है भारतीय परिप्रेक्ष्य में किशोरों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। किशोरों की समस्याओं के समाधान में निर्देशन और परामर्श की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है जीन पियाजे के अनुसार अवस्था विशेष की मानवीय संज्ञानात्मक विशेषताओं को बताइए। वह है कक्षा कक्ष में वैयक्तिक भिन्नता, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, को समायोजित करने की विभिन्न प्रविधियों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है विशिष्ट बालकों के शिक्षण की अधिगामी केंद्रित विधियों में से एक का सविस्तार वर्णन करें। वह है किसी विद्यालय विषय में उपलब्ध परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट का निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 9 60 मध्यमान और 15 प्रमाणिक विचलन वाले 400 छात्रों के सामान्य रूप से वितरित न्यायाधीश में 75 अंक से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। वह है सहसंबंध गुणांक एक अकेली संख्या है, परंतु यह एक कहानी बताती है। विभिन्न विषयों में अनेक प्राप्तांकों के समुच्चयों की व्याख्या के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिए। पेपर 2 है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। यहाँ पे देखिए 2005 का क्वेश्चन पेपर है, 2005 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ लिखा है 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न करें। तो इस तरह से ये जो पेपर है इसमें सिर्फ जो है
चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ही नहीं है, बल्कि इसमें मापन मूल्यांकन भी है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी है। ये 2005 का क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप देखिए। 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न करें। अब इसमें सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में हो। ठीक है, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है। ख है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ग अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या है। और घ स्तंभाकृत में बहुभुज की विशेषताएं। खंड अ देखिए, 2 प्रश्न अनिवार्य है। किशोरावस्था को क्यों तूफान एवं तनाव का काल कहते हैं। विद्यालय एवं अध्यापक इस समस्या को कम करने में क्या भूमिका निभा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभिप्रेरण क्या है। सीखने वाले की अभिप्रेरण को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन्हीं 2 प्रकार के विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, उनकी अधिगम समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व मापन से संबंधित किसी प्रश्नावली अथवा परीक्षण का निर्माण कीजिए। खंड ब, शिक्षा में मापन और मूल्यांकन के महत्व की विवेचना कीजिए। पहला है क्वेश्चन नंबर 6 का, ब है मूल्यांकन किन्हीं 2 प्रकार की विशेषताओं को उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहला अध्यापक निर्मित परीक्षण, उपलब्ध परीक्षण और मानकीकृत उपलब्ध परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ब उपलब्ध परीक्षण के प्रमुख सोपान क्या है, संक्षिप्त में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, किन परिस्थितियों में 2 चर, ये सारे मापन मूल्यांकन से प्रश्न है। किन परिस्थितियों में 2 चर सहसंबंधित होते हैं, उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। सामान्य संभाव्यता वक्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 9 है, मध्यमान मध्यांक बहुलांक के केंद्रीय वृत्त के माप क्यों कहते हैं। बी है, नीचे दिए गए आंकड़ों के मध्यमान एवं प्रमाणिक विचलन की गणना कीजिए। मापन मूल्यांकन के प्रश्न है जो आपके सेकंड सेमेस्टर में है। अब आ गया क्वेश्चन पेपर 2006 का। क्वेश्चन पेपर देखिए 2006 का है। ठीक है, अभी भी पेपर का नाम आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन 2006। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो अनिवार्य है, उसमें पहला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान की क्षेत्र की विवेचना कीजिए। डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ब है, भारतीय संदर्भ में किशोरों के लिए निर्देशन एवं परामर्श के महत्व की विवेचना कीजिए। स है, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। और डी जो है, द उपलब्ध परीक्षण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। सेक्शन ए एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, 2 प्रश्न करने हैं, 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, शैक्षिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। अध्यापकों के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान के महत्व की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिगम की प्रकृति की विवेचना कीजिए। स्किनर के अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। डिस्कस द नेचर ऑफ लर्निंग। डिस्क्राइब द स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी। डिस्क्राइब द साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मापन और मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। शिक्षा में इनके महत्व की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन। आगे बढ़िए सेक्शन बी, यहाँ पर भी एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, उसका पहला है, अभिप्रेरणा की प्रकृति की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नेचर ऑफ मोटिवेशन। दूसरा है, अधिगम के प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 7, पहला, विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ब है, विशिष्ट बालकों के शिक्षण हेतु बाल केंद्रित तकनीकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लर्नर सेंटर टेक्निक्स फॉर टीचिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसका पहला है, बुद्धि से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस। अब दूसरा है, बुद्धि को निर्धारित करने में अनुवांशिकता एवं वातावरण की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डिटरमाइनिंग द इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला है कि सामान्य संभाव्य वक्र की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। दिए गए आंकड़ों की सहायता से श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। कैलकुलेट द रैंक ऑर्डर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द डेटा गिवन बिलो। अब आ गया 2007 का क्वेश्चन पेपर। देखिए 2007 में भी वही है, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन भी है। इसका जो पहला प्रश्न अनिवार्य है, उसका पहला है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब वेरियस फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ब, विशिष्ट बालकों के शिक्षण के लिए बालक केंद्रित तकनीकी कौन सी है। व्हाट आर द लर्नर सेंटर टेक्निक्स फॉर टीचिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। सी जो है, सामान्य संभाव्यता वक्र का प्रयोग बताइए। डिस्कस द यूज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। एंड डी है, व्यक्तित्व के मापन के लिए किसी एक प्रक्षेपी तकनीकी का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी वन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक टू मेजर पर्सनालिटी।
सेक्शन ए आ गया, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, 4 प्रश्न में से कोई 2 प्रश्न करना होता है। पहला है, भारत में किशोरों की विभिन्न समस्याएं क्या हैं, परामर्श किस प्रकार इन समस्याओं के समाधान में किशोरों की सहायता कर सकता है। व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस इन इंडिया, हाउ कैन काउंसलिंग हेल्प एडोलसेंस इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अध्यापक केंद्रित कारकों की विस्तार से विवेचना कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द टीचर रिलेटेड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्ति विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, व्यक्ति विभिन्नताओं को कक्षा में कैसे स्थान देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाउ कैन इंडिविजुअल डिफरेंसेस बी अकोमोडेटेड इन द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्धि क्या है, हाई स्कूल विद्यार्थियों की बुद्धि का मापन कैसे करेंगे। व्हाट इज इंटेलिजेंस, हाउ इंटेलिजेंस ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स कैन बी मेजर्ड। अब सेक्शन बी आ जाइए, यहाँ पर भी 2 प्रश्न करने थे। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है, शैक्षिक उपलब्धि का मापन क्यों आवश्यक है। वाई मेजरमेंट ऑफ स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट इज इसेंशियल। बी है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के विभिन्न सोपानों का उल्लेख कीजिए, मेंशन वेरियस स्टेप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ए, व्यक्तित्व के किन्हीं 2 सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, डिस्कस एनी 2 थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी है वो है कि किसी व्यक्तित्व प्रश्नावली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, मेंशन फीचर्स ऑफ एनी क्वेश्चनेयर ऑन पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 8 ए, माध्य माध्यिका एवं बहुलक को परिभाषित कीजिए, डिफाइन मीन मीडियन एंड मोड। बी है, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य एवं माध्यिका की गणना कीजिए, कैलकुलेट मीन एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन नंबर 9 ए है, सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, मेंशन फीचर्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। बी है, 15 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के प्रमाणिक विचलन के मान की गणना कीजिए, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द स्कोर्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन पेपर आ गया आपके स्क्रीन पे 2008 का। 2008 में भी डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का पेपर एक साथ आया करता था। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें अनिवार्य है शॉर्ट 150 शब्दों में लिखना है। ए है, मापन की विभिन्न स्तर, वेरियस लेवल्स ऑफ मेजरमेंट पे आपको टिप्पणी लिखनी है। बी है, मानसिक आयु एवं बुद्धि लब्ध का कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या है। सी है, व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। एंड डी है, मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ मैस्लो के बारे में लिखिए। सेक्शन ए एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस करना है, जिसमें पहला है क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान से क्या अभिप्राय है, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक विधि को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द मीन बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिगम के संप्रत्यय को परिभाषित कीजिए, स्किनर के सीखने के सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं, विशिष्ट बालकों के शिक्षण के लिए अधिगामी नियंत्रित तकनीक को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मापन एवं मूल्यांकन के अर्थ विशेषताओं का उल्लेख करते हुए शिक्षा में उनकी आवश्यकता का वर्णन कीजिए, मेंशन मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड एक्सप्लेन इट्स नीड इन एजुकेशन। फिर आगे बढ़िए, सेक्शन बी आ जाता है जहां पर 2 प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मापन और मूल्यांकन से, सामान्य संभाव्य वर्ग की विशेषताओं का स्पष्ट कीजिए, इलस्ट्रेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। बी है, केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों के उपयोग की विवेचना कीजिए, डिस्कस द यूज ऑफ डिफरेंस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है, अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। बी है, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, एक्सप्लेन वेरियस थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, ए, किशोरावस्था में मार्गदर्शन एवं परामर्श की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए, मेंशन नीड्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन एडोलसेंस। क्वेश्चन नंबर बी है, शैक्षिक मनोविज्ञान के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। प्रश्न संख्या 9 जो है वह मापन मूल्यांकन से है, सहसंबंध को परिभाषित कीजिए तथा शिक्षा में इसके उपयोग का उल्लेख कीजिए, डिफाइन द कोरिलेशन एंड मेंशन इट्स यूज इन एजुकेशन। बी है, निम्नलिखित आंकड़ों से कोटि क्रम से समान गुणांक ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट द रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब देखिए आपके स्क्रीन पर 2009 का क्वेश्चन पेपर आ गया, 2009। यहाँ पर भी अधिगमकर्ता का विकास तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मापन और मूल्यांकन था, मापन मूल्यांकन भी इसमें है। पहला प्रश्न जो है उसके जो अनिवार्य है, पहला है कि उपलब्ध परीक्षणों का उपयोग पे आप टिप्पणी लिखना है, आपको आंसर लिखना है। दूसरा है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले विद्यार्थियों से संबंधित कारक। ग है, बुद्धि का प्रत्यय। और घ है, सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं पे टिप्पणी लिखिए, आंसर दीजिए। खंड अ है, क्वेश्चन नंबर 2, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र या विस्तार को लिखिए तथा इसके मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, मानव जीवन की किशोरावस्था की विशेषताओं तथा विकासात्मक कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा इसके 2 प्रमुख शैक्षिक निहितार्थों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए तथा विद्यार्थियों को अप्रेरित करने की तकनीकी का
वर्णन कीजिए। सेक्शन बी आ जाए खंड ब, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला है, किशोर विद्यार्थियों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने पर टिप्पणी लिखिए। बी है मैस्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता के सोपानों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ए है, विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बी है, एक बुद्धि परीक्षण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए, ए विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शिक्षक से संबंधित कारकों के महत्व की विवेचना कीजिए। बी है, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए तथा व्यक्तित्व के किसी एक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, मापन मूल्यांकन से सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषता क्या है और उपयुक्त आंकड़ों से मध्यमान की गणना कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे 2011 का क्वेश्चन पेपर आ गया है। क्वेश्चन पेपर जो 2011 का, उसका जो पहला प्रश्न है, जिसमें 150 शब्दों में उत्तर आपको लिखना होता है टिप्पणी के रूप में। उसमें पहला प्रश्न है आपका, संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन में अंतर। दूसरा है सहसंबंध के प्रकार। तीसरा है प्रेरणा की प्रकृति और चौथा है शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य। इन पर टिप्पणी लिखिए। सेक्शन ए जो खंड अ 2 प्रश्न अनिवार्य है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपकी स्क्रीन पर है, शैक्षिक मनोविज्ञान की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, इनमें से प्रत्येक का उदाहरण वर्णन कीजिए। 3 है, अधिगम से आप क्या समझते हैं, मैस्लो के मानवतावादी सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 4 है, बुद्धि क्या है, इसके मापन कैसे किया जा सकता है। और प्रश्न संख्या 5 जो है आपकी स्क्रीन पर है, शैक्षिक उपलब्धि का मापन क्यों आवश्यक है। उपलब्ध परीक्षणों को बनाने में निहित विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है। गाइडेंस और काउंसलिंग से क्वेश्चन आ गया। किशोरावस्था में निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। प्रक्षेपण तकनीकी द्वारा व्यक्तित्व को कैसे मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 ए, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, स्पेशल एजुकेशन है, विशिष्ट शिक्षा का भी अब आपका अलग पेपर है, लेकिन यहाँ पर भी आपके सिलेबस में भी है तो पूछा जा सकता है। बी है, व्यक्तित्व विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापकों के उपयोग उल्लेख कीजिए। और बी है, निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यमान तथा प्रमाणिक विचलन की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है मापन और मूल्यांकन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके देखिए स्क्रीन पर 2012 का क्वेश्चन पेपर आ गया। 2012 में जो प्रश्न आए थे, उसमें पहला जो प्रश्न है शॉर्ट आंसर वाला, उसमें क है या फर्स्ट है, बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं क्या है। ख है, अधिगम की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ग है, उपलब्ध परीक्षणों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। घ है, व्यक्तिगत भिन्नता को कक्षा में कैसे समायोजित करेंगे। और अंग है, सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस पे आपको 150 शब्दों में टिप्पणी लिखनी थी। खंड अ या सेक्शन ए देखिए, इसमें प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्यों सम्मिलित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, अप्रेरणा क्या है, कक्षा में अधिगमकर्ता की अप्रेरणा को बढ़ाने की विभिन्न प्रविधियों की व्याख्या कीजिए। अध्यापक हित अप्रेरणा क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व या पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, उनमें से किसी एक का सविस्तार वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मापन एवं मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन की हमें क्यों आवश्यकता है। उचित उदाहरणों की सहायता से मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आगे बढ़िए, सेक्शन बी या खंड ब। खंड ब क्वेश्चन नंबर 6 ए, पहला, स्किनर के अधिगम सिद्धांत को उसके शैक्षिक महत्व को साथ समझाइए। बी है, अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में किशोरों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। बी है, विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं। विशिष्ट बालकों के शिक्षण के लिए अधिगामी नियंत्रित तकनीक को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ए, विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण क्या है, किसी एक बुद्धि परीक्षण का विस्तार से वर्णन कीजिए। बी है, निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यमान और माध्यिका की गणना कीजिए। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 ए, सहसंबंध गुणांक की परिभाषा बताइए। विभिन्न प्रकार के सहसंबंधों का वर्णन कीजिए। और बी है, निम्नलिखित आंकड़ों से श्रेणी सहक्रम सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन पेपर। और अब आपकी स्क्रीन पर 2013 का क्वेश्चन पेपर आ गया है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है अनिवार्य वाला 200 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है, जिसमें फर्स्ट है मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोग, अधिगम प्रक्रिया, प्रेरणा की प्रकृति और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इन पांचों पे 200 शब्दों में आपको टिप्पणी लिखनी थी। खंड अ, इसमें स्क्रीन 2 प्रश्नों को करना है। 4 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है, शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रत्यय को परिभाषित कीजिए। अध्यापकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिगम की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। उपयुक्त उदाहरण
उपयुक्त होगा। उपयुक्त उदाहरण द्वारा इसके शैक्षिक निहितार्थ की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि या इंटेलिजेंस को परिभाषित कीजिए। बुद्धि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, मापन एवं मूल्यांकन से आप क्या अभिप्राय है? शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन के महत्व का वर्णन कीजिए। सेक्शन बी, खंड ब, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर 500 शब्दों में देना है। पहला है क्वेश्चन नंबर 6 का ए, बुद्धि को निर्धारित करने में अनुवांशिकता एवं वातावरण की भूमिका की विवेचना कीजिए। बी है मैस्लो के मानवतावादी अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 7A, किशोरावस्था में निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। और बी है शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8A, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। बी है उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 9A, सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और बी है निम्नलिखित आंकड़ों से श्रेणीक्रम सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। अब आपके स्क्रीन पर देखिए 2014 का क्वेश्चन पेपर आ गया है। 2014 या 2014 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो पहला प्रश्न है 200 शब्दों में टिप्पणी लिखना है। क है बुद्धि का संप्रत्यय, ख है प्रेरणा के प्रकार, ग है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, है छात्र नियंत्रित तकनीकियां, और ग है शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य। तो 200 शब्दों में इस पर टिप्पणी लिखनी थी। आगे बढ़िए, अगला जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 1000 शब्दों में आपको उत्तर लिखने थे। 4 प्रश्न दिए, इन 2 प्रश्नों को उत्तर लिखने थे। इसमें से जो पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करिए। प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? प्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करिए। वैयक्तिक विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? अधिगम में वैयक्तिक विभिन्नता के महत्व पर प्रकाश डालिए। बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर कीजिए या विभेद कीजिए। खंड ब या सेक्शन बी जो है, इसके उत्तर 500 शब्दों में से अधिक नहीं देने थे। क्वेश्चन नंबर 6A, शिक्षा में मापन और मूल्यांकन की उपयुक्तता का वर्णन कीजिए। ब है बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्यों की विवेचना कीजिए। और है पिछड़े बालकों से आप क्या समझते हैं? आप इनकी शैक्षिक व्यवस्था किस प्रकार करेंगे? ब है अधिगम की सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 8A, प्रक्षेपण से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में TAT परीक्षण की विवेचना कीजिए। ब है किशोरों की शिक्षा में अध्यापक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 9A, शिक्षा में केंद्रीय प्रवृत्ति विभिन्न मापकों की उपयुक्तता की विवेचना कीजिए। और लास्ट में 9B, निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यमान व स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमाणित। डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन पेपर वो कब का है? 2015 का है, 2015 का है। 2015 का ये पेपर है। पेपर का नाम है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अधिगमकर्ता का विकास तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अब यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन है कि 5 प्रश्न को उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। पहला प्रश्न जो है वो शॉर्ट आंसर वाला होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 200 वर्ड्स। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? अभिवृद्धि व विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीन्स अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, इसको बताना है। बी है किशोरावस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। सी है विकासात्मक पाठ तथा शिक्षा, डेवलपमेंट, टास्क एंड एजुकेशन। एंड डी है सांख्यिकी का अर्थ, आवश्यकता, महत्व, डिफिनेशन, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और लास्ट वाला है मानसिक या मेंटल। इससे आप क्या समझते हैं? तो इसको टिप्पणी लिखनी थी आपको, शॉर्ट आंसर। खंड अ, क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षा को शिक्षण कार्य में किस प्रकार सहायता करता है? उत्तर उदाहरण दीजिए। डिस्कस द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, हाउ डज द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर इन टीचिंग, इलस्ट्रेट योर आंसर्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत एवं पावलोव के परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत में अंतर कीजिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता लिखिए। What is operant conditioning theory? Differentiate between operant conditioning theory of learning and Pavlov's classical conditioning theory of learning. Write educational implications of theory of operant conditioning. क्वेश्चन नंबर 4 है वैयक्तिक भिन्नता से क्या आशय है? अधिगम में वैयक्तिक भिन्नता के महत्व पर प्रकाश डालिए। What do you mean by individual differences? Throw light upon the importance of individual differences in learning. क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण विशिष्ट बालकों को किस तरह पहचानेंगे? शिक्षक विशिष्ट बालकों को किस तरह से पहचानेंगे? पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करें। हाउ विल द टीचर आइडेंटिफाई एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, प्रिपेयर सुटेबल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। सेक्शन बी अखंड ब है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, अधिगम के मनोवैज्ञानिक कारकों से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए। व्हाट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन।
बी है कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए विभिन्न तरीकों का वर्णन करिए, वेरियस टेक्निक्स ऑफ मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स इन क्लासरूम सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 7 ए, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज पर्सनालिटी, एक्सप्लेन द ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। बी है अधिगम के सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 8 है निर्देशन को परिभाषित करें, यह किस प्रकार परामर्श से भिन्न है, डिफाइन गाइडेंस, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम काउंसलिंग। बी है सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषता का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। क्वेश्चन नंबर 9 ए, शिक्षा में केंद्रीय प्रवृत्ति विभिन्न मापकों की उपयोगिता की विवेचना कीजिए, यूटिलिटी ऑफ डिफरेंस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और बी है शिक्षा में मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है, उपयुक्त उदाहरण को देते हुए मापों ने मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करें। व्हाट इज द नीड ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब आपके स्क्रीन पर आ गया 2016 का क्वेश्चन पेपर का नाम अब हो गया है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो पेपर है इसमें आप देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखिए, जो टाइमिंग है 3 घंटे की और जो मैक्सिमम मार्क है आपका वो कितने नंबर का है, 80 नंबर का। मीन्स 80 नंबर के क्वेश्चन पेपर, 80 नंबर क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का है। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ए नोट है। अब कुल 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य, खंड अ तथा ब प्रत्येक से 2-2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। अब देखिए पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर, आंसर ईच पार्ट इन अबाउट 200 वर्ड्स, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है विकास के सिद्धांत, बी है प्लेटो ऑफ लर्निंग है अधिगम के पठार, सी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर या अप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं, और डी है जेंडर सेंसिटिविटी या लैंगिक संवेदना। फिर सेक्शन ए या खंड अ, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आंसरिंग ईच इन नॉट मोर देन 1000 वर्ड्स, किन्हीं 2 प्रश्नों को चुनिए तथा प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 1000 शब्दों में दीजिए। जो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एग्जामिन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इट्स एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के सिद्धांत एवं उसके शैक्षिक महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड एक्सप्लेन इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के नियमों की चर्चा कीजिए एवं इसके शैक्षिक निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन एजुकेशन, स्पीयरमैन के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि की 2 कारक सिद्धांतों की व्याख्या करें और शिक्षा में बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, एक्सप्लेन द लर्नर्स कंट्रोल टेक्निक्स फॉर टीचिंग ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, विशिष्ट बालकों से आप आपका क्या आशय है, विशिष्ट बालकों की शिक्षण के लिए अधिगामी नियंत्रित तकनीकों की व्याख्या कीजिए। सेक्शन बी, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग आंसरिंग ईच पार्ट इन नॉट मोर देन 500 वर्ड्स, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को चुनिए था उनके प्रत्येक भाग का उत्तर अधिकतम 500 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ए, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि की व्याख्या कीजिए। बी है इमोशंस आर इन्वॉल्वड इन एवरी एक्टिविटी ऑफ लर्नर इन स्कूल, डिस्कस, विद्यालय में शिक्षार्थी के प्रत्येक कार्य में उसके संवेगों का समावेश होता है, इसकी विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ए, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, डिस्कस इट्स टाइप, प्रेरणा से क्या आपका क्या आशय है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। बी है डिस्कस इन डिटेल द एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधित कारकों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ए, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। पॉइंट आउट द इश्यूज रिलेटेड टू लर्नर्स इन स्कूल एनवायरनमेंट, विद्यालयी वातावरण में अधिगामी संबंधी मुद्दों को चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ए, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इन मेजरिंग पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के व्यक्तित्व मापन में प्रक्षेपी प्रविधि के महत्व की व्याख्या कीजिए। एंड बी है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रोइंग अप ऑफ चिल्ड्रन इन अ दलित हाउस होल्ड, दलित परिवार में बच्चों के विकास पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन पेपर आ गया 2017 का, पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मापन मूल्यांकन के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, अर्थात मापन मूल्यांकन का पेपर अलग हो गया 2016 से। अब इसमें जो पहला प्रश्न है
आंसर इच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अबाउट 200 वर्ड्स। इसमें जो दिया गया है प्रश्न, पहला है ए, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास का अर्थ, और कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन या प्रेरणा के घटक। 4 प्रश्न दिए गए थे। फिर सेक्शन है जिसमें से 1000 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 2, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पॉइंट आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के अर्थ का वर्णन कीजिए, वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, व्हाट आर इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, अधिगम के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का वर्णन कीजिए, इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट आउट द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, डिस्क्राइब द थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट, जिसको आप TAT भी कहते हैं, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। व्यक्तित्व के प्रकार बताइए, व्यक्तित्व मापन की चित्त प्रासंगिकता अंतर्बोध परीक्षण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट आउट द टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, विशिष्ट बालकों के प्रकार बताइए, मानसिक रूप से मंदबुद्ध बालकों का वर्गीकरण कीजिए तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सेक्शन बी जो है आपका आ गया, यहाँ पे भी 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 6A, एक्सप्लेन द केस हिस्ट्री मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की जीवन इतिहास विधि का वर्णन कीजिए। बी है, डिस्क्राइब द पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7A, डिस्क्राइब द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बी है, डिस्कस द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8A, डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9A, डिस्क्राइब द मेन लॉज ऑफ लर्निंग, अर्थात अधिगम के प्रमुख नियमों या सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9B, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मोटिव्स, व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, प्रेरकों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, अधिगम में प्रेरणा की क्या भूमिका है। अब आ गया 2018 का क्वेश्चन पेपर, ये सब एनुअल सिस्टम के क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप 2 साल वाले। अब यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है 200 शब्दों में लिखना है, जिसमें आपके पहले प्रश्न का जो पहला पार्ट है लिखा है एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि पर टिप्पणी लिखिए। बी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर टिप्पणी लिखिए, वृद्धि और विकास। सी है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन या बुद्धि लब्धि। और डी है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन या संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। ये प्रश्न जो है मापन और मूल्यांकन से है। सेक्शन ए, जहाँ पे आपको 1000 शब्दों में उत्तर लिखने होते हैं, इसमें पहला प्रश्न जो है वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, व्हाट इज द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इसेंशियल फॉर, व्हाई इज द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इसेंशियल फॉर अ टीचर, शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय को स्पष्ट कीजिए, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। थर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, एक्सप्लेन द ट्रायल एंड एरर थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक, अधिगम से आप क्या समझते हैं, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ गिलफोर्ड, बुद्धि को परिभाषित कीजिए, गिलफोर्ड के बहुकारक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ इनहैंसिंग लर्नर्स मोटिवेशन इन क्लासरूम, प्रेरणा क्या है, कक्षा में अधिगमकर्ता की प्रेरणा को बढ़ाने की विभिन्न प्रविधियों की व्याख्या कीजिए। सेक्शन बी, जहां पे आपको 500 शब्दों में प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें 6A है, व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। ये भी प्रश्न मापन मूल्यांकन से है, मापन मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन के महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक के भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7A, व्हाट इज पर्सनालिटी, डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व मापन की किसी एक विधि का सविस्तार वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल चिल्ड्रन, प्रिपेयर सुटेबल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार कीजिए। स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन है। फिर देखिए, इसका मतलब मापन मूल्यांकन जुड़ा हुआ था, मापन मूल्यांकन अलग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8A देखिए, कैलकुलेट द रैंक ऑर्डर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, निम्नलिखित आंकड़ों से श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना करनी है। और डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य संभाव्यता वर्ग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 9A देखिए, एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस इलस्ट्रेट, किशोरावस्था तनाव की अवस्था है, इसको स्पष्ट करना है। बी है, एक्सप्लेन द इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय कोहलर, कोहलर द्वारा प्रतिपादित अधिगम की सूझ के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए
2018 2080 डेवलपमेंट ऑफ लर्नर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन का क्वेश्चन पेपर है। पेपर सेकंड, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो 200 शब्दों में लिखना है, इसमें जो 4 पार्ट है। पहला कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान का संप्रत्यय। बी है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन प्रेरणा के प्रकार। सी है कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट मापन का संप्रत्यय। डी है यूजेज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्ध परीक्षण की उपयोगिता। ई है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट या विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इन पर टिप्पणी लिखनी थी। सेक्शन ए में पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान की को परिभाषित कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक विधि की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, डिस्क्राइब इन डिटेल द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अधिगम के संप्रत्यय को परिभाषित कीजिए। शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द चीफ प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलसेंस पीरियड। भारतीय परिप्रेक्ष्य में किशोरों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसीज, कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन फ्रॉम गिवन डेटा। यहाँ पे देखिए ये मापन मूल्यांकन से प्रश्न है। केंद्रीयवर्ती मान से आप क्या समझते हैं, नीचे दिए गए आंकड़ों की सहायता से मध्यमान और मध्यांक की गणना कीजिए। फिर सेक्शन बी खंड ब क्वेश्चन नंबर 6A, डिस्क्राइब द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। अधिगम के मुख्य एवं गौण नियमों की वर्णन कीजिए। बी है डिस्कस वेरियस टेक्निक्स ऑफ मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स इन क्लासरूम सिचुएशन, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने की प्रविधियों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7A, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्राइमरी सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6A, अधिगम के मुख्य और गौण नियमों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6B, डिस्कस वेरियस टेक्निक्स ऑफ मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम सिचुएशन, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने की प्रविधियों की विवेचना कीजिए। 7A, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता का वर्णन कीजिए। बी है व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंस, व्हाट आर द इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है। 8A, डिफाइन इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब द वन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि को परिभाषित कीजिए, किसी एक बुद्धि परीक्षण का वर्णन कीजिए। बी है डिस्क्राइब द कैटल्स ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। कैटल के व्यक्तित्व संबंधी सीलगुण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 9A, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ENPC नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य संभाव्यता वर्ग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बी है कैलकुलेट रैंक ऑर्डर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। निम्न आंकड़ों से कोट यंत्र विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो मापन और मूल्यांकन से प्रश्न पूछे गए हैं। अब आपके स्क्रीन पर देखिए बीएड प्रीवियस एग्जामिनेशन 2019-20 2020-21 2 वर्ष का एक साथ है। ओल्ड कोर्स चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर सेकंड। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न है, पहला है आंसर ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। इसमें ए है डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास में अंतर। बी है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। सी है कंसेप्ट ऑफ लर्निंग या अधिगम की संकल्पना। डी है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट या बुद्धि लब्धि। फिर सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन साइकोलॉजी, व्हाट इज द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एसेंशियल फॉर अ टीचर, व्हाई। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या अभिप्राय है, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ इनहैंसिंग लर्नर्स मोटिवेशन इन क्लासरूम। प्रेरणा क्या है, कक्षा में अधिगमकर्ता को प्रेरणा को बढ़ाने की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के प्रयत्न भूल ट्रायल एंड एरर प्रयत्न एवं त्रुटि मूल सिद्धांत का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। मापन और मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षा में मापन और मूल्यांकन के महत्व का वर्णन कीजिए। सेक्शन बी देखिए, पहला है क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। बी है डिस्क्राइब लर्निंग थ्योरी ऑफ स्किनर, स्किनर के अधिगम सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी, एक्सप्लेन इट, व्यक्तित्व से आपका क्या अभिप्राय है, व्याख्या कीजिए। बी है डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट, व्यक्तित्व मापन की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेशल चिल्ड्रन, डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स, विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रिपेयर ए सुटेबल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9A, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बी है एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस इलस्ट्रेट, किशोरावस्था तनाव की अवस्था, इसको स्पष्ट कीजिए। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए आ गया CBCS मोड। CBCS मोड में जब परीक्षाएं शुरू हुई
21-22 का देखिए आपको क्वेश्चन पेपर है 2021-22। इसमें क्या होता था कि ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव मींस रिटन दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे। तो यहाँ पे जो प्रश्न जो है सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव वाले हैं, खंड व्याख्यात्मक में पूछे गए, उसको हम लोग देखेंगे कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक में प्रश्न आए थे। अब देखिए पहला प्रश्न, डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर ए टीचर। शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, अध्यापकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। बी, डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। शिक्षा मनोविज्ञान की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, उसके गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 4 है, डिस्कस द पियाजेसियन स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम के क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन, हाउ विल यू मोटिवेट द स्टूडेंट्स इन क्लासरूम सिचुएशन, प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, कक्षा कक्ष परिस्थिति में आप विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करेंगे। तो ये 6 प्रश्न आए थे 2021-22 का जो पेपर हुआ था CBCS के तहत चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। अब देखिए 2022-23 को देख लीजिए। 2022-23 में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में भी 6 प्रश्न आए थे सेक्शन ए में। अब देखिए प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर के थे, 1 घंटे में आपको 3 प्रश्न का उत्तर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी, इलुसिडेट द नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। बी है, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तीसरा है, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि की व्याख्या कीजिए। 4th है, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 5वां है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग, स्किनर के सीखने के सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लैरिफाई द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग प्रोसेस, प्रेरणा के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, अधिगम प्रक्रिया में अप्रेरणा की क्या भूमिका है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो था आपका सत्र 2022-23 का था। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम सभी लोगों ने जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं विकास आपका क्वेश्चन पेपर है BEd 103 कोर्स जो है BEd 103 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसके जो अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं 2004 से लेकर के सत्र 2022-23 तक, उनके प्रश्नों को देखा। हमें पूरी उम्मीद है कि इन प्रश्नों से, इस अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर से आपकी मदद होगी, आपके तैयारी में आपकी सहायता होगी। अधिकांशतः डियर स्टूडेंट्स अगर आप इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं, इसकी तैयारी कर लेते हैं, तो 60 to 70% क्वेश्चंस इन्हीं प्रश्नों से आते हैं अधिकांशतः। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप हम तक पहुंचाइए, जिससे कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से अपने कोर्स से रिलेटेड वीडियोज को देख पाएं, सर्च कर पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आइकन बना हुआ, उसको प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पे, दबाने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।